अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल साइंस लेसन में आज हम एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब के पीके बलूचिस्तान और सिंध की क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक्स कैम्ब्रिज की क्लास 9th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। एन टाइप सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, जिस तरह के बात हमने की थी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंपॉर्टेंस पर और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एलिमेंट हम मोस्टली यूज करते हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। यानी सेमीकंडक्टर्स वो एलिमेंट्स हैं, वो मटेरियल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो कंडक्टर से कम पास होते हैं। यानी हम जानते हैं कि 3 टाइप से कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं होती, कंडक्टर्स में इजीली करंट पास होती है, और जो सेमीकंडक्टर्स होती है उसमें फ्रैक्शनल करंट पास होती है, कम करंट पास होती है। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए, सेमी हम आमतौर पर हाफ को बोलते हैं या कम को, स्मॉल को बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर मीन जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो। और एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यहाँ पर जस्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। एन टाइप का मतलब है कि इसमें नेगेटिव टाइप चार्जेस होते हैं। नेगेटिव टाइप, यानी नेगेटिव टाइप का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। तो एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप, यानी इसमें जो चार्जेस मूव करते हैं, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव टाइप है, या इनको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हम इसको शॉर्टली कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स किस तरह बनते हैं? देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं वो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 4 से जो हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अगर ये ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होगा, फॉर एग्जांपल हम सिलिकॉन कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूं सिलिकॉन, ये एक ग्रुप 4 का एलिमेंट है। अब देखिए, एक न्यूक्लियस होता है, इसको मैं यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। एन का मतलब है यहाँ पर न्यूक्लियस, ये हम न्यूट्रॉन या कोई और पार्टिकल शो नहीं कर रहे, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। अब चूंकि हम जब कंडक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ हम लास्ट शेल कंसिडर कर लेते हैं, तो बाकी एटम को हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते। जस्ट हम लास्ट शेल देखते हैं कि इस एलिमेंट का लास्ट शेल किस तरह होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें अरेंज होते हैं। अब देखिए, लास्ट शेल में चूंकि 4th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप होता है। अब इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, तो देखिए इसको शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और या फिर इस शेल को रिमूव करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट करेगा, किसी और एलिमेंट को देगा, तब भी जो है लास्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये शेल रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें इस केस में हमारे पास अगर ये हाफ फील्ड है, हम जानते हैं कि ये हाफ फील्ड शेल है हमारे पास, क्योंकि 8 चाहिए और इसमें 4 है, तो ये हाफ फील्ड है। इसीलिए इसके लिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना किसी और एलिमेंट से या इलेक्ट्रॉन दूसरे को देना, इसके लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है।
या हम आसान लफ्जों में ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, यानी ये इतने ज्यादा एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं। इनकी बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग का मतलब है यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको हम यहाँ पर बॉन्डिंग का नाम देते हैं। देखिए जो फोर्स है इनके दरमियान वो इतना स्ट्रांग होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ही जगह पर फिक्स्ड होते हैं इन शेल्स में, यानी इनको मूव करना डिफिकल्ट होता है। ये जो देखिए स्प्रिंग लाइक शेप्स हम शो कर रहे हैं, इनका मतलब है फोर्सेस जो इनके दरमियान है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं है, यानी अगर फ्री नहीं है तो ये मूव नहीं कर सकेगा, और अगर मूव नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो एक्चुअली किस वजह से होती है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से। जब भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं सो वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर हमारे पास चार्जेस मूव नहीं करते तो वहां पर इलेक्ट्रिकल करंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब चूंकि इसमें चार्जेस मूव नहीं करते तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट मूव नहीं करता, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पर हम लिख लेते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है जो पावर होता है, इंट्रिंसिक यानी जिसमें कोई इम्प्यूरिटी शामिल नहीं होती, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एक एग्जांपल है। लेकिन हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एक टेक्निक है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम इसकी जो कंडक्टिविटी है, यानी इसमें जो चार्जेस की फ्लो है, वो हम क्रिएट कर सकते हैं। डोपिंग क्या है, हम जस्ट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। डोपिंग का मतलब है एडिंग इम्प्यूरिटी, यानी जब हम किसी इंट्रिंसिक या पावर सेमीकंडक्टर के साथ कोई इम्प्यूरिटी मिक्स कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। अब हम डोपिंग दो तरीकों से कर सकते हैं, एक हम ग्रुप 5 की एलिमेंट को इसके साथ अटैच करते हैं, और एक हम अटैच कर लेते हैं ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को। सो जो एन टाइप है हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसमें हम ऐड कर लेते हैं ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को। देखिए ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को जब हम यहां पर इसके साथ डॉप कर लेते हैं, इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, तो क्या होता है, पहले तो हम ये शो कर लेते हैं कि जो हमारे पास फिगर है, फिगर को देखिए आप, जो दरमियान में हमने शो किया हुआ है वो ग्रुप 5 का एक एलिमेंट है। आप कंसीडर कर लीजिए हमारे पास है फास्फोरस, चूंकि फास्फोरस ग्रुप 5 का एलिमेंट है। अब चूंकि ग्रुप 5 का एलिमेंट है तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। और अगर आप देखें जब हम इसको ऐड कर लेते हैं सिलिकॉन के साथ, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन जो कि ग्रुप 4 का सेमीकंडक्टर है, अब सिलिकॉन का जो एटम्स हमने शो किए जो इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, देखें उसके जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो हमने शो नहीं किए वो यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। इसमें लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हमने शो किए फिगर में, और जो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है वो शो नहीं किए गए, यहाँ पर हम शो कर रहे हैं। ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो देखिए जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है, जब फास्फोरस इन 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है, तो क्या होता है कि इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। यानी एक्चुअली जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, वो इसके एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। देखें शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं 2 एटम्स के दरमियान, वो इस रीजन में ज्यादा टाइम गुजारते हैं। यानी हम जानते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द मूवमेंट करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, लेकिन जिस रीजन में ये शेयर हो जाते हैं, जो रीजन दोनों का शेयरिंग रीजन है, उसमें इनका टाइम जो है वो ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा ये स्टे करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम गुजारते हैं, इसीलिए ये एरिया दोनों का है, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हम दोनों के साथ कंसीडर कर लेते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, दोनों के शेयरिंग एरिया में है। इसी तरह देखें एक इलेक्ट्रॉन इसका दूसरे इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, एक इसका इसके साथ शेयर कर लेता है, और एक इसके साथ शेयर कर लेता है। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के लास्ट शेल में, देखिए हर एक जो है वो एक
फास्फोरस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है उसके एटम्स के साथ, लेकिन फास्फोरस के चूंकि लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो गए, लेकिन जो एक्स्ट्रा 5th इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर फ्री रह जाता है। देखिए आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रह गया। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया इसकी एनर्जी कम होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है लूजली बाउंड। हम यहां पर लिख सकते हैं लूजली बाउंड होता है, यानी लूजली बाउंड का मतलब ये है कि इसकी उनके साथ जो एनर्जी है वो कम होती है, इसीलिए इसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम और भी ज्यादा एटम्स इनके साथ ऐड कर ले, इम्प्योरिटी ऐड कर ले, तो अगर हर एक एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, तो इसका मतलब यह है कि हम मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट फिर इस किस्म के मटेरियल में हमारे पास चार्जेस होंगे, फ्री चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो हमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए वो एक्चुअली डोपिंग की वजह से आ गए, मिक्सिंग की वजह से आ गए, और डोपिंग जब हमने की वो ग्रुप 5 का था। तो ग्रुप 5 का एलिमेंट जब आप डोप करते हैं ग्रुप 4 के सेमीकंडक्टर से, तो हमारे पास बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हमारे पास फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट जो है वो नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इसीलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिस तरह कि हमने एक्सप्लेन की एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक पेवर सेमीकंडक्टर के साथ एडिंग करते थे ग्रुप 5 की, जिसमें हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, क्योंकि वो नेगेटिव टाइप चार्जेस थे, मूव कर सकते थे, तो इसीलिए उसको हम एन टाइप कहते थे। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एडिशन इस तरह भी होती है, कुछ टेक्निक्स कि जिसमें हम एडिंग करते हैं, तो हमारे पास जो फ्री चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं जो कि मूव करते हैं, तो इसीलिए इस तरह की सेमीकंडक्टर को फिर हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड जिसमें जो चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव टाइप होते हैं। इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, जो पी टाइप है वो एक्चुअली शो कर रहा है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को, यानी इसमें जो चार्जेस मूव करते हैं वो उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए किस तरह होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी तरह पहले पेवर सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। देखिए अगर हम पेवर सेमीकंडक्टर देखें ग्रुप 4 का अगर हम सेमीकंडक्टर देखें कि ये हमारे पास है ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ग्रुप 4। अब अगर आप देखें इसका एक हम न्यूक्लियस शो कर रहे हैं यहां से कैपिटल एन से, हम कोई पार्टिकल नहीं है जिस तरह के न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं, ये जस्ट हम न्यूक्लियस शो कर रहे हैं यहां पर, और एक हम इसका लास्ट शेल शो कर रहे हैं यहां पर। लास्ट शेल की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब कंडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ लास्ट शेल या इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल वो इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम आउटर मोस्ट शेल ही सिर्फ डिस्कस कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल। अब देखिए सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे 4। ये मैंने ड्रा किए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह कि हमने देखा कि अगर ये अपने इस शेल को स्टेबल कंप्लीट करना चाहता है, सपोज कंप्लीट करना चाहता है, तो कंप्लीशन के लिए क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी से, एक्सेप्ट करेगा, या फिर यही 4 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करेगा, तो दोनों केसेस में ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन्स को कि उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर लें। इसी तरह अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां से निकालें। तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने के लिए या हम कहते हैं कि इनमें जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, कंडक्टर के मुकाबले में तकरीबन हाफ होती है, इसीलिए इसका नाम भी सेमीकंडक्टर है जिसकी कंडक्शन कम होती है। तो अब अगर हम चाहें कि इसकी हम
कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, हम इसकी जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम एक टेक्निक तो हमने पढ़ा था कि हम ग्रुप 5 की इंप्योरिटीज के साथ ऐड कर लेते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते थे, इसीलिए हम उसको नेगेटिव टाइप कहते थे। अब यहां पर हम एक और टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक वही है, लेकिन जस्ट हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो डिफरेंट टाइप की है। यहां पर जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे वो बिलोंग करती है ग्रुप 3 से। अगर ये ग्रुप 3 से बिलोंग करती है तो इसका मतलब यह है कि इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हम कंबाइन कर ले, मिक्स कर ले, डोप कर ले इस पेवर सेमीकंडक्टर के साथ, तो देखिए बॉन्डिंग किस तरह बनेगी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग पर, कि अगर हमारे पास ये देखिए सिलिकॉन है, ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ये सारे आपको सिलिकॉन के एटम्स नजर आ रहे हैं, ये भी और ये भी। और जो हमने सेंटर पर दिखाया हुआ है देखिए, वो हम देख रहे हैं कि वो बोरान एटम है, बोरान, जो कि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है। बी इसका केमिकल सिंबल है एलिमेंट का। अब देखें, जिस तरह की हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर बात की कि अगर ये सिलिकॉन के एटम्स इसके साथ बॉन्डिंग करते हैं तो किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी। फर्स्ट, चूंकि इस सिलिकॉन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखें ये इस साइड का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर कर लेता है। तो देखें इस एरिया में हमारे पास एक बोरान का इलेक्ट्रॉन आ जाता है और एक जो है वो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो गए। शेयरिंग का मतलब ये है कि इस एरिया में, जिस एरिया में ये शेयर होते हैं, इस एरिया में ये ज्यादा टाइम गुजारते हैं ये इलेक्ट्रॉन। यानी अगर ये इस तरह इसके गिर्द रिवॉल्व होते हैं इस न्यूक्लियस के गिर्द, तो इस एरिया के अलावा ये जो एरिया है इसमें कम टाइम गुजारता है, जबकि इस एरिया में ज्यादा टाइम गुजारता है, जो कि शेयरिंग का एरिया है। बिल्कुल इसी तरह जो नीचे वाला एटम है वो भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। देखिए बोरान के लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, देखिए फॉर एग्जांपल हमने वो ऊपर वाला एटम दिखाया हुआ है, इसके साथ शेयर हो गया। अब इसके ग्रुप 3 का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। चूंकि इसके पास लास्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसीलिए इसकी जो शेयरिंग है वो यहां पर कंप्लीट हो जाती है। यानी अब जो नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये वाला सॉरी राइट साइड पर ये अगर आप देखें, ये जो हमारे पास सिलिकॉन का एटम है उसके पास है एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए, लेकिन बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 उसने शेयर किए। अब इस चौथे के साथ शेयरिंग के लिए उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें ऐसा महसूस होगा कि यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूंकि शेयरिंग के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए यहां पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, या इस होल को हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो उस जगह को हम कहते हैं होल। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो इसीलिए वो अपेयर होगा एज अ पॉजिटिव चार्ज। चूंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका एटम आप कंसीडर कर लें, उसके लास्ट शेल में फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब चूंकि इसके अंदर प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, अब अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूं, देखिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि एटम के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और वो आपको अपेयर होगी एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहते हैं कि यहां पर एक होल क्रिएट होता है। अब इस होल को फिल करने के लिए किसी और जगह से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये तो हमने 5 एटम्स ड्रॉ किए, यहां पर हर साइड पर एटम्स होते हैं, यहां पर एटम्स होते हैं, यहां पर एटम्स होते हैं, इस साइड पर, इस साइड पर। तो किसी भी जगह से इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन आता है, देखें
इस होल को फिल कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो नीड है यहाँ पर उसको कंप्लीट कर लेता है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, अब वहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है। तो हम कहते हैं कि देखें इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है, यहां पर आ गया, अब होल तो कंप्लीट फिल हो गया, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब फिनिश हो गया, डिसअपियर हो गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो इसीलिए अब पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा।